हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। और हम लोगों ने कल तक ब्लड रिलेशन का लेक्चर 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा ये वाली जो पीडीएफ है ना, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा आज। ठीक है। 50 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा अपना। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ABCDEF टोटल मेंबर्स कितने हो गए। टोटल मेंबर्स कितने हो गए। टोटल हो गए 6 बंदे, है ना। और मैरिड कपल कितने होने चाहिए। मैरिड कपल होने चाहिए 2। ठीक। आगे बोल रहा है बी इज अ साइकोलॉजिस्ट। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था नाम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होता है, और ना ही किसी के प्रोफेशन से उसका जेंडर क्लियर होता है। अगर मैंने बोला कि ए इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर का मतलब फीमेल मत समझना, या डॉक्टर का मतलब मेल मत समझना। प्रोफेशन से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होता है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बी कौन है। बी जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, एंड द फादर ऑफ ई। फादर है ना ई का, इसका मतलब इस तरीके से होगा, बी साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है। फिर बोल रहा है एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। एफ जो है वो किसका ग्रैंडफादर है। एफ जो है वो किसका ग्रैंडफादर है। एफ ग्रैंडफादर है। एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी एंड इज अ मैनेजर। एफ जो है वो सी का ग्रैंडफादर है। एफ जो है वो सी का ग्रैंडफादर है, और यही एफ जो है ये मैनेजर है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। ए इज, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी, है ना। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई एंड इज वाइफ, एंड इज अ हाउस वाइफ। डी जो है ये एक हाउस वाइफ है। ठीक है। डी हाउस वाइफ है। और डी किसकी ग्रैंड मदर है। डी जो है वो ई की ग्रैंड मदर है। एक बात बताओ, डी ई की ग्रैंड मदर है ना, तो मुझे ये लगता है कि शायद ये दोनों कंबाइन कर जाएं। ये दोनों पॉइंट कंबाइन नहीं कर सकते, तो कंबाइन कर देता हूं मैं इसको। मैं यहाँ बना देता हूँ डी, इधर बना देता हूँ मैं डी। डी जो है वो हाउस वाइफ है। ठीक है। और ई की ग्रैंड मदर भी हो गई है। और बी कौन था। बी कौन था। सॉरी, ए कौन था। ए डॉटर इन लॉ था। डॉटर इन लॉ थी डी की। तो इसका मतलब ऐसे बनना पड़ेगा, है ना। अच्छा, कितने बंदे चाहिए मुझे। 6 बंदे चाहिए। मुझे 6 बंदे चाहिए। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन है। ठीक है। फिर बोल रहा है ई एंड सी आर स्टूडेंट्स, बी इज द सन ऑफ डी। बी किसका सन है। डी का सन हो गया। बी इज द सन ऑफ डी, बट बी इज नॉट द फादर ऑफ, बट डी इज नॉट द फादर ऑफ बी। तो डी इज नॉट द फादर, तो डी मदर हो गई है। देर इज वन साइकोलॉजिस्ट, वन मैनेजर। एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए। ठीक है। एक हाउसवाइफ होनी चाहिए, एक हाउसवाइफ होनी चाहिए, और 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अपने डायग्राम में इतने बंदे दिखने चाहिए। अभी मेरा ना इनकम्प्लीट लग रहा है मामला। देखो एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइन मिक्स नहीं हो सकती। देखो ध्यान से। तो यहाँ पर एक काम कर देता हूँ मैं। देखो 2 मैरिड कपल भी चाहिए थे ना, तो एफ को बना देता हूँ मैं मेल, और एफ को मैं लिख देता हूँ मैनेजर। एफ हो गया मेरा मैनेजर। ठीक है। और एफ किसका ग्रैंडफादर था। सी का ग्रैंडफादर था। सी मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए तो एक साइकोलॉजिस्ट हो गया। एक मैनेजर चाहिए तो एक मैनेजर हो गया। एक हाउसवाइफ चाहिए तो एक हाउसवाइफ हो गई। 2 स्टूडेंट चाहिए ना। ठीक है। मैनेजर, 1 डॉक्टर, एक डॉक्टर भी चाहिए भाई। और उसके बाद 1 हाउसवाइफ, 2 स्टूडेंट, एक डॉक्टर भी चाहिए मुझे। ठीक है बच्चों, अब बताओ क्या करें।
अब बताओ क्या करें। अच्छा सुनो, स्टूडेंट का मतलब जाहिर सी बात है यही दोनों स्टूडेंट हो जाएंगे, यही दोनों स्टूडेंट हो जाएंगे, है ना। ये दोनों बंदे हो गए स्टूडेंट। और डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर शायद यही हो सकता है मेरा ए। तो हेंस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पे इसके। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए। ए का प्रोफेशन क्या है। ए का प्रोफेशन है डॉक्टर। अच्छा बच्चों सुनो, एक चीज की दिक्कत है यहां पर। इन्होंने कहा था दो स्टूडेंट होने चाहिए ना, तो यार स्टूडेंट ये भी तो हो सकता था, स्टूडेंट ये भी तो हो सकता था भाई, ये डॉक्टर ये भी हो सकता था, डॉक्टर ये भी हो सकता था। बात समझे कि नहीं। इसने कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ए को डॉक्टर ही होना है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। और ये भी कहीं मेंशन नहीं है कि ई को ही स्टूडेंट होना है या सी को ही स्टूडेंट होना है। अब हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि यार ये दोनों बंदे सबसे छोटे हैं, चलो इनको स्टूडेंट डाल देते हैं। पता है यहीं पर गलती हो जाती है, ठीक है, यहीं पर गलती हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए, तो ध्यान रखना ए का प्रोफेशन सी एंड डी हो गया भाई, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात क्लियर है कि नहीं। अगला पूछ रहा है डी का ए के पति से क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद द हस्बैंड ऑफ ए। डी का रिलेशन ए के हस्बैंड से, डी का रिलेशन ए के हस्बैंड से, तो डी जो है वो क्या हो गई है, डी हो चुकी है मदर। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ के करना, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, और गलती होने की पूरी चांसेस होती है। बात समझे। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल बंदे होने चाहिए 8, टोटल पर्सन कितने होने चाहिए, टोटल होने चाहिए अपने पास 8 बंदे, है ना। फैमिली 3 जनरेशन, जनरेशन कितनी चाहिए मुझे, जनरेशन चाहिए 3, 3 पीढ़ी से ना तो कम ना ही 3 पीढ़ी से ज़्यादा। फिर बोल रहा है ई इज़ द ओनली सन ऑफ ए। पहला पॉइंट ये बोल रहा है ई इज़ द ओनली सन, ये ओनली सन है, ओनली सन है, किसका ओनली सन है ये ए का ओनली सन है। एफ इज द सन इन लॉ ऑफ सी। दूसरा बोल रहा है एफ जो है वो सन इन लॉ है, दामाद है, किसका दामाद है, वो सी का दामाद है। सी हु इज द हस्बैंड ऑफ ए। अब सी हु इज द हस्बैंड ऑफ ए, सी ए का हस्बैंड है, तो ये दोनों डायग्राम मिक्स नहीं हो सकते भाई। इसने क्या बोला था, एफ सी का दामाद है और यही सी जो है ये ए का हस्बैंड है। तो अगर मिक्स करना चाहूंगा तो कैसे मिक्स होगा, ये हो गया, ये हो गया ई, ठीक है, ये हो गया ई। अब उसके बाद इसने बोला था कि सी का एक दामाद भी है एफ, तो सी का दामाद कैसे बनेगा भाई, इसका मतलब यहां पर इसकी कोई लड़की रही होगी, उसका जो हस्बैंड होगा वो होगा एफ, ठीक है। और इसने ये भी बोला था कि एफ इज सन इन लॉ ऑफ सी, एफ इज सन इन लॉ ऑफ सी हो चुका है। सी हु इज द हस्बैंड ऑफ ए, यानी सी जो है वो किसका हस्बैंड है, वो ए का हस्बैंड है। आगे चलो, आगे बोल रहा है जी इज द ओनली सन ऑफ डी, जी इज द ओनली, जी इज द ओनली सन ऑफ डी, ओनली सन है ये। देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। फिर बोल रहा है मैरिड कपल कितने होने चाहिए, मैरिड कपल कितने होने चाहिए, मैरिड कपल होने चाहिए 3। ध्यान से क्वेश्चन को करना। फिर बोल रहा है डी इज नॉट द वाइफ ऑफ एफ। अब डी जो है वो एफ की वाइफ भी नहीं है, यानी डी और एफ की शादी नहीं हुई है, ठीक है। डी इज नॉट द वाइफ ऑफ एफ, यानी डी जो है वो वाइफ नहीं है एच की, हस्बैंड तो हो सकता है ना। अच्छा, देर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। फिर बोल रहा है एच इज अ मेल एंड बिलोंग्स टू 3rd जनरेशन। एच जो है, एच जो है वो अपना मेल है, ठीक है, और ध्यान रखना 3rd जनरेशन को बिलोंग कर रहा है। कैसे सॉल्व करोगे इसको,
कैसे सॉल्व करोगे इसको? डी इज नॉट द वाइफ ऑफ एफ। एक काम कर लो ना, डी इज नॉट द वाइफ ऑफ एफ तो डी को ई की वाइफ बना दो। अच्छा, डी का एक बेटा भी था, डी का एक बेटा भी था जी, हो गया। एच एक मेल मेंबर है और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 टोटल बंदे 8 होने चाहिए। और ये देखो, अगर मैं एच को मेल बनाता हूं तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए कि नहीं? ये वाला बंदा कौन होगा? ए हो गया अपने पास, बी ही तो बचा, बी ही तो बचा, तो बी को डाल दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन? हाउ इज ए रिलेटेड टू एच? ए का एच से क्या रिलेशन है? तो ए जो है वो ग्रैंड मदर हो गया है, ए जो है वो क्या हो गया? ग्रैंड मदर। अगला पूछ रहा हाउ इज बी रिलेटेड टू जी? बी का रिलेशन जी से, तो बी इज नीस ऑफ जी, सॉरी बी इज आंटी ऑफ जी। कौन सी आंटी है भाई? बुआ जी है ये बी, ठीक है, तो बी इज आंटी ऑफ जी। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई? एच का रिलेशन ई से, तो एच क्या हो गया ई का? एच क्या हो गया ई का? एच हो गया नेफ्यू, नेफ्यू। लो, अगले क्वेश्चन पर आओ। देर आर 9 पर्सन इन द फैमिली एंड 3 जनरेशन। टोटल बंदे कितने होने चाहिए अपने पास? टोटल बंदे होने चाहिए 9, जनरेशन होनी चाहिए 3। ध्यान रखना इस बात को। फिर आगे बोल रहा है ए एंड बी आर ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ सी। सुनो, ए और बी जो है ये डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है। किसकी डॉटर इन लॉ है ये? ए और बी, ये डॉटर इन लॉ है सी की। यही तो मतलब हुआ डॉटर इन लॉ का, यही तो मतलब हुआ। फिर बोल रहा है सी हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। चलो सी जो है ना, सी वो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, किसकी सिस्टर इन लॉ है? डी की। सी जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की। तो सी का मतलब, इसका मतलब सी भाभी भी हो सकती है, सी साली भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है फिर क्वेश्चन की सिचुएशन पे। फिर बोल रहा है डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ई, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ई, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ई। ये ओनली सिस्टर है, ओनली सिस्टर है ई की। तो ई का जेंडर क्लियर हो गया क्या बेटा? ध्यान रखना एक बात को, अगर यहां पर तुमने ई को मेल बना दिया ना, तो फिर वही बात है, जहां और जिस सिचुएशन में तुम पढ़ रहे हो वही तुम मुर्गा बन जाओ फिर से। है? एक बात बताओ मुझे, अगर ये बोलता है कि सुनो, मान लो इसने बोला कि ये केवल एकमात्र बहन है ई की, तो भाई अगर ई मेल हुआ तो भी तो एकमात्र बहन होगी ये, और अगर ई फीमेल हुआ तो भी तो एकमात्र बहन होगी। तो ये कहना कि इस बेसिस पे ई का जेंडर मेल होगा ये गलत हो जाएगा, ये कहना कि ई का जेंडर मेल होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर बोल रहा है एफ एंड जी आर द सन्स ऑफ एच एंड आई रिस्पेक्टिवली। एफ एंड जी आर द सन्स ऑफ एच एंड आई। एफ और जी जो हैं वो किसके सन्स हैं? वो एच और आई के सन्स हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है आई इज नॉट मैरिड टू बी। आई की शादी किससे नहीं हुई है? आई की शादी बी से नहीं हुई है। देर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, ई हैज नो ब्रदर। अब ई के पास कोई ब्रदर भी नहीं है। अब सोचो तुम लोग कैसे काम चलेगा। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, यहां से क्वेश्चन को उठाऊं। सी इज सिस्टर इन लॉ, देखो सी सिस्टर इन लॉ है ना, किसकी सिस्टर इन लॉ है ये सिस्टर इन लॉ है डी की। अब सी सिस्टर इन लॉ है डी की, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं तुम्हें टाइमर देता हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी
सोचो कैसे सॉल्व होगा। लो, तुम्हारे पास 44 सेकेंड्स है। सोचो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सोचो, सोचो कैसे सॉल्व होगा। टाइम ओवर हो गया भाई, टाइम ओवर हो गया। कैसे करोगे क्वेश्चन को? 36 से 38। सोचो ना, सी को सिस्टर इन लॉ होना है डी का। क्या करूं कि सिस्टर इन लॉ हो जाए? क्या करूं कि सिस्टर इन लॉ हो जाए? क्या करूं कि सिस्टर इन लॉ हो जाए? सी सिस्टर इन लॉ है डी की। तो एक काम कर दो ना बच्चों, सी की शादी कर दो किससे? सी की शादी कर दो तुम लोग ई से। ठीक है। और और डी को बना दो इधर, ये इस तरीके से। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सी सिस्टर इन लॉ है डी की। बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। अब सुनो, इसने बोला था एच और आई के दो बच्चे थे। एच और आई के दो बच्चे थे, एफ और जी। देखो यार, इसको ना तुम ना, मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है ये, मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है, सुनो इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि एफ और जी जो हैं ये सन्स है एच और आई रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता था कि एच और आई की शादी हो गई है, और एक मतलब इसका और हो सकता था ना कि एच का बेटा भी जी है और आई का बेटा भी जी है। भाई ये भी तो मतलब आई का बेटा एफ है, सॉरी, एफ और जी कोई भी कर लो, एफ और जी कोई भी कर लो। ये दोनों मतलब भी तो हो सकते थे। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन गया ना यहाँ पर। ये दोनों मतलब भी तो हो सकते थे। आई की शादी बी से नहीं हुई है, तो एक काम कर दो, देखो जनरेशन 3 होनी चाहिए थी, तो एक काम कर देता हूं, मैं आई की शादी में बी से ना करा के आई की शादी ए से कर देता हूं। और ये बताओ एच ही तो बचा, एच को यहां सेट करो। अब एक चीज मुझे ये बताओ, कितने बंदे चाहिए थे? 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हो चुके हैं। 7 बंदे हो चुके हैं। अब इसने क्या बोला था कि एफ एंड जी आर द सन्स ऑफ एच एंड आई रिस्पेक्टिवली, वर्ड यूज हुआ है ना, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है ना। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। ठीक है। तो एफ और जी आर रिस्पेक्टिवली द सन्स ऑफ एच एंड आई। तो एफ हो गया एच का सन, आई और जी हो गया, जी हो गया एफ एच एंड आई, और जी हो गया आई का सन। तो इसको यहां सेट कर दो, एच का सन कर दो तुम लोग एफ, एच का सन कर दो एफ को, और एक काम करो, जी का जो जी जो है वो आई का सन है, जी को यहां कर दो। देखो यार मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी सा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना ये नॉन कनेक्टिंग ब्लड रिलेशन है, नॉन कनेक्टिंग। जब तक गलत करोगे नहीं ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सही तक पहुंचा नहीं सकती। जब तक गलत करोगे नहीं ना, सही तक कोई दुनिया की ताकत पहुंचा नहीं सकती। ठीक है। क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ई का रिलेशन एफ से, तो ई का रिलेशन एफ से क्या होगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। लो टिक करो। हाउ इज एच रिलेटेड टू ए। एच का रिलेशन ए से क्या है?
तो एच जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है। क्या है वो? ब्रदर इन लॉ है। अगला पूछ रहा है सी जी से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज सी रिलेटेड टू जी? सी का रिलेशन जी से, तो सी जो है वो ग्रैंड मदर हो गई है जी की। सी जो है वो ग्रैंड मदर हो गई है जी की। मैं फिर कह रहा हूं, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को हैंडल करो भाई, ठीक है? ऐसे ट्रिकी से क्वेश्चन तुम्हारा टाइम ले लेंगे बहुत ज्यादा वरना। ठीक है बच्चों, आगे चलो। आगे क्या बोल रहा है? देर आर 12 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, टोटल कितने बंदे चाहिए मुझे? टोटल मुझे चाहिए 12। टोटल मुझे चाहिए 12। एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। एक्स वेंट फॉर अ पिकनिक। आर एंड क्यू आर किड्स ऑफ टी एंड एस। आर एंड क्यू आर किड्स ऑफ टी एंड एस। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई है। दूसरा क्या बोल रहा है? वी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। वी हु इज द फादर इन लॉ। वी वी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। फादर इन लॉ बोला है ना, ऑफ डब्ल्यू इज द पेटर्नल अंकल ऑफ आर। ये जो है, ये कोई यहाँ पर बंदा होगा, उसका जो बच्चा है वो आर है। तो वी जो है वो पेटर्नल अंकल है। पेटर्नल अंकल का मतलब वो चाचा है। किसका चाचा है? वो आर का चाचा है। अब पेटर्नल अंकल तो तभी पॉसिबल है ना जब इसका कोई भाई होगा। भाई पेटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है? चाचा या ताऊ। फिर बोल रहा है लू वी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू इज द पेटर्नल अंकल ऑफ आर। टी हैज अ सन एंड अ डॉटर। टी के पास एक सन है, ध्यान रखना, वन सन, वन सन और वन डॉटर। टी के पास एक सन है, टी के पास एक सन है और एक डॉटर है। अब ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सन है कौन डॉटर है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार मुझे, एक बात बताओ मुझे, क्या ये डायग्राम मिक्स नहीं हो सकता? सोच के देखो ना। वी कौन है? वी आर का चाचा है। तो चाचा कैसे बनेगा? अगर मैं इस डायग्राम को मिक्स करूंगा तो कैसे बनेगा? देखो, टी की शादी करा दो एस से, है ना, और इसके थे दो बच्चे आर और एस। अब जो वी था वो आर का चाचा है। वी आर का चाचा है। अब वी आर का चाचा कैसे बनेगा बताओ? वी आर का चाचा कैसे बनेगा? या तो यहां बन सकता है, ये बन जाए मेल यहां पर वी, या तो वी यहां पर बन जाए, काम कर जाएगा, दोनों डायग्राम मिक्स हो सकते हैं, है ना। फिर बोल रहा है टी हैज अ सन एंड अ डॉटर। पी इज हस्बैंड ऑफ ओ। पी किसका हस्बैंड है? तीसरा पॉइंट, पी इज हस्बैंड ऑफ ओ, है ना। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू। अब ओ किसकी बेटी है? ओ बेटी है क्यू की। अभी हम इसको देखते हैं, अभी हम देखते हैं इसको किस तरीके से सेट होगा। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू, है ना। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू, यहाँ सॉरी एस नहीं है इधर, यहाँ पर क्यू है। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू। और ओ की शादी किससे हुई थी? ओ की शादी किससे हुई थी? पी से हुई थी ना। और इसने बोला कि ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो इसका मतलब पी को मेल होना पड़ेगा। ठीक है। फिर बोल रहा आगे एम इज द ब्रदर ऑफ एन। अब एम कौन है? चौथा पॉइंट, एम इज द ब्रदर ऑफ, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, है ना। आर इज मैरिड टू यू। आर की शादी किससे करनी पड़ेगी हमें? आर की शादी करनी पड़ेगी हमें यू से। आर की शादी करनी पड़ेगी यू से। कोई भी कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है अभी? अभी कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा अगर मैंने आर की शादी यू से की तो आर को क्या होना पड़ेगा? मेल होना पड़ेगा। आर इज मैरिड टू यू। फादर ऑफ एन इज यू। फादर ऑफ एन, फादर ऑफ एन इज यू। ये कहां से कुछ गड़बड़ लग रहा है। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, आर इज मैरिड टू यू। आर की शादी मैंने यू से कर दी थी। एक सेकंड बच्चों, यहां पर मामला गड़बड़ा गया थोड़ा सा, देखो यहां पर मामला गड़बड़ा गया है।
यहाँ पर आर था, आर की शादी किससे हुई थी? यू से हुई थी। अच्छा देखो एक चीज सुनो, इसने बोला है कि आर इज मैरिड टू यू, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने यू को फीमेल बना दिया था, है ना? अच्छा, आर इज मैरिड टू यू, फिर बोल रहा है फादर ऑफ एन इज यू, फादर ऑफ एन, एन का फादर कौन है? एन का फादर हो गया, एन का फादर हो गया यू, एन का फादर हो गया यू, ठीक है। फिर इसने क्या बोला था? एन का फादर हो गया यू, यू हु हैज ओनली वन डॉटर, यू हु हैज ओनली, अच्छा इसको फीमेल होना पड़ेगा। और एक चीज ये बताओ, ये दोनों मैरिड कपल थे ना, ये दोनों मैरिड कपल थे ना, तो यहाँ पर टी के पास एक सन था और एक डॉटर था। तो ये बताओ जब इसके पास डॉटर हो चुकी है तो ये बाय डिफॉल्ट कौन हो जाएगा? ये सन हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है? एन इज, फादर ऑफ एन इज यू हु हैज ओनली वन डॉटर, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू। अब एक चीज मुझे ये बताओ, इस वाले पॉइंट को कैरी करो। इसने क्या बोला था? आर का एक चाचा है वी, आर का एक चाचा है वी, अब वो सेट नहीं हो सकता भाई। वी कौन था? वी पेटर्नल अंकल था, वी पेटर्नल अंकल था। तो ये बताओ ऐसे ही तो बनेगा, आर का पेटर्नल अंकल, ये हो गए। यहां पर कौन आएगा? वी। और वी की बहू कौन? वी जो है वो किसका ससुर था? वो ससुर था डब्लू का, वो डब्लू का ससुर था, डब्लू का ससुर था। अभी डब्लू का मुझे जेंडर नहीं मालूम है। फिर लास्ट लाइन बोल रहा है डब्लू इज वाइफ ऑफ एक्स, डब्लू इज वाइफ ऑफ एक्स। ये लो, यहां पर जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डब्लू इज वाइफ ऑफ, डब्लू इज वाइफ ऑफ एक्स। कितने बंदे चाहिए थे मुझे? मुझे टोटल चाहिए थे 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो हो रहे हैं अभी तक। कहाँ छूट रहा है मामला? कहाँ छूट रहा है? पी की शादी ओ से करा दी थी मैंने। फिर एम एन का भाई है, एम किसका भाई है? एन का भाई है। यार एक चीज सोच के देखो भाई, एम को एन का भाई होना है ना, तो एम को एन का भाई होना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए एम और एन से रिलेटेड। एम और एन की कोई इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए, ये रही, ठीक है। अच्छा, एम है कौन है? एम कौन है? एम जो है वो एन का भाई है, ठीक है। एम कौन है? एन का भाई है। और इसने बोला था यू हु हैज ओनली वन डॉटर, यू हु हैज ओनली वन डॉटर। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी खिचड़ी तो पक गई है लेकिन करना पड़ता है ना भाई, ठीक है। मैं भी रियल ग्राउंड खेल रहा हूँ क्वेश्चंस को, आपकी तरह मैं भी रियल ग्राउंड क्वेश्चंस को खेल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, क्यू पी ओ एम एन, क्यू पी ओ एम एन, क्यू पी ओ एम और एन, इसमें से कोई एक बंदा अलग है। अब ढूंढ लो, कैसे निकालोगे? पहला काम तो है कि जेंडर के बेस पे चेक कर लो। क्यू मेल है, पी मेल है, एम मेल है, ओ फीमेल है, एन भी फीमेल है। अब कैसे निकालें इसको? क्यू मेल है, पी, क्यू मेल है, पी, पी भी मेल है, ओ, ओ फीमेल है, एम मेल है, और एन, एन भी फीमेल है। कैसे निकालें बताओ? इनमें पांच में अलग कौन है? कैसे पता करोगे? बताओ कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? सोचो।
ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यार। ऐसे क्वेश्चन डिजाइन नहीं होता भाई। ऐसे क्वेश्चन डिजाइन नहीं होता कि यहाँ पर या तो जेंडर के नाम से चीजें निकल आती। कुछ मैंने गलती कर दी है इसमें। बहरहाल जो भी है, हमारा ब्लड रिलेशन का टारगेट था। ब्लड रिलेशन का टारगेट तो हमारा बन गया है ना। ब्लड रिलेशन का टारगेट तो फुलफिल हो गया। आगे चलते हैं चलो। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। यू का रिलेशन टी से। यू का रिलेशन टी से, तो यू इज सन इन लॉ ऑफ टी। यू इज सन इन लॉ ऑफ टी। हाउ इज एन रिलेटेड टू एस। एन का रिलेशन एस से। एन का रिलेशन एस से, तो एन इज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ये लो। हाउ इज ओ रिलेटेड टू यू। ओ का रिलेशन यू से, तो ओ इज नीस ऑफ यू। ओ इज नीस ऑफ यू। ओ इज नीस ऑफ यू, है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो ये देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है ये। देर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली। टोटल बंदे कितने होने चाहिए। टोटल बंदे होने चाहिए अपने पास 7। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये। नो सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए भाई। सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए, इसका मतलब मैंने पहले क्लियर बताया था आपको। चाहिए ही नहीं मुझे कि अब कोई भी जो पेरेंट होगा वो सिंगल नहीं होगा। हमारे यहाँ पर दोनों का पेयर का रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एस ओनली ब्रदर्स। सुनना ध्यान से। एस ओनली ब्रदर्स। ये ओनली ब्रदर है, मैं ओनली ब्रो लिख दे रहा हूं। एस ओनली ब्रदर्स मदर्स। एस ओनली ब्रदर्स। एस ओनली ब्रदर्स मदर्स। मदर्स मदर्स। हाँ, सेंटेंस में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। सुनो क्या बोल रहा है। एस ओनली ब्रदर, एस का केवल भाई। फिर उसकी मम्मी मदर्स। फिर मदर्स की भी मदर्स। मदर्स की भी मदर्स, यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। फिर बोल रहा है मदर्स ओनली ब्रदर। मदर्स ओनली ब्रदर इज क्यू। सुनो ध्यान से। एस का इकलौता भाई की मम्मी। की मम्मी का इकलौता भाई कौन है। कौन है यहाँ पर। क्यू है। ठीक है। अब देखो, सिंगल पेरेंट नहीं होना है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई मैरिड कपल तो होना कंपलसरी रूल है भाई। ये कंपलसरी रूल है। ठीक है। फिर बोल रहा है यू इज द सन इन लॉ ऑफ टी। अब यू जो है वो सन इन लॉ है टी का, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे यही दिख रही है। सॉरी, यू इज द सन इन लॉ ऑफ टी। यू जो है वो टी का सन इन लॉ है, तो इसका मतलब कि टी या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। भाई दोनों केस में यू जो है वो सन इन लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों केसेस में हो रहा है। फिर बोल रहा है जेंडर ऑफ पी एंड वी इज सेम। पी और वी का जो जेंडर है, जेंडर सेम है। जेंडर सेम है। ठीक है। फिर बोल रहा है वी इज अनमैरिड। वी इज अनमैरिड, तो इसका मतलब कि वी को ये होना ही पड़ेगा। भाई वी अनमैरिड है और पी और वी का जेंडर सेम था, तो वी अगर मेल है तो पी को मेल होना पड़ेगा। और यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन आ जाएगा। टी आ जाएगा। अब ये बताओ ये बंदा कौन बचा। पी हो गया। जेंडर ऑफ आर एंड एस इज सेम, तो यहां पर मजबूरी है ना आर को रखने की। और ये बाय डिफॉल्ट कौन हो जाएगा फिर, फीमेल, क्योंकि जेंडर ऑफ आर और एस का भी जो जेंडर है ना, वो जेंडर इन दोनों का सेम है। ठीक है। इन दोनों का जेंडर भी सेम है। अब क्वेश्चन पे आओ फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यूज नीस। क्यू के नीस से। क्यू के नीस से। क्यू के नीस से। क्यू के नीस से टी का क्या रिलेशन है। क्यू के नीस से, तो क्यू का नीस आर हो गया। आर का रिलेशन टी से क्या है। आर का रिलेशन टी से क्या है। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यूज नीस। हाउ इज आर रिलेटेड टू, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाउ इज टी रिलेटेड टू, सॉरी,
हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यूज नीस? टी का रिलेशन क्यू के नीस, क्यू की नीस कौन दिख रही है मुझे? आर। तो टी का आर से क्या रिलेशन है? टी जो है वो आर की मदर हो गई है। ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? आर का रिलेशन यू से, तो आर इज वाइफ ऑफ यू, आर इज वाइफ ऑफ यू। ठीक है, जल्दी जल्दी आओ फटाफट। अब क्या बोल रहा है आगे? टोटल मेंबर कितने हो गए अपने पास? टोटल मेंबर हो गए 8, टोटल मेंबर हो गए 8। ठीक है। ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो मदर हो गई है किसकी? डी की। फिर बोल रहा है डी हु इज द फादर ऑफ जी, डी जो है वो कौन है? डी जो है वो जी का फादर है। फिर बोल रहा है बी हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई इज द हस्बैंड ऑफ ए, जो बी है ना वो ग्रैंड फादर है किसका? ई का। और वो किसका हस्बैंड है? वो ए का हस्बैंड है, तो बी हो गया ए का हस्बैंड। डी हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन इज ब्रदर ऑफ सी, डी जिसके पास केवल 2 बच्चे हैं वो किसका भाई है? वो सी का भाई है। ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर, तो इन दोनों का जेंडर क्या होगा? सेम होगा। फिर बोल रहा है कि एफ इज पेटर्नल अंट ऑफ एच, एफ इज पेटर्नल अंट ऑफ एच, हु इज द सिस्टर ऑफ जी? तो भाई हु का मतलब कौन है? हु का मतलब है एच। एफ इज द पेटर्नल अंट ऑफ एच, हु इज द सिस्टर ऑफ जी? तो जी की सिस्टर कौन है? जी की सिस्टर हो गई है एच। एफ हु इज द पेटर्नल अंट ऑफ एच, हु इज द सिस्टर ऑफ जी? ये हु हुज हुम विच का कंसेप्ट देखो यार, बार बार तुम्हारे सामने टकराएगा। ठीक है। अच्छा सुनो, सी हैज अ चाइल्ड, भाई सी के पास भी एक बच्चा था। अच्छा एक चीज और है, इसने बोला था कि एफ इज द पेटर्नल अंट ऑफ एच, एफ जो है वो एच की पेटर्नल अंट है। तो पेटर्नल अंट कैसे बनेगी? ऐसे ही तो बनेगी पेटर्नल अंट। बोलो, बताओ भाई। आगे क्या बोल रहा है? सी हैज अ चाइल्ड, सी के पास भी एक बच्चा है। अब वो बच्चा कौन होगा? सोचो कितने बंदे चाहिए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बंदा बचा है ये कौन होगा बाय डिफॉल्ट? इसको होना पड़ेगा ई। देखो यहां पर लिखा भी है, इसने बोला है कि बी हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई, बी किसका ग्रैंडफादर है? ई का ग्रैंडफादर है। डी हु हैज ओनली 2 सन्स 2 चिल्ड्रन, डी के पास केवल 2 बच्चे हैं, is brother of D who has only 2 children is brother of C. D has only 2 children, brother of C. A has only 2 children and both are of same gender. हो गया। F is the paternal aunt of H who is the sister of G. C has a child. तो देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन बोल रहा हु इज फादर इन लॉ ऑफ एफ, एफ का फादर इन लॉ कौन है? बी। एफ का फादर इन लॉ कौन है? बी। ई इज द डैश ऑफ सी, ई इज द डैश ऑफ सी, ई इज द डैश ऑफ सी, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई ई का जेंडर ही नहीं पता मुझे, क्लियर है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का रिलेशन एफ से, तो डी जो है वो एफ का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। डी का रिलेशन एफ से क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, है ना? डी का रिलेशन एफ से क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। और समस्या ये खड़ी है कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मैं बना दे रहा हूँ ब्रदर इन लॉ। डी का एफ से क्या रिलेशन होगा? डी एफ का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ ही तो लगेगा भाई, ब्रदर इन लॉ ही तो लगेगा। आगे चलो, तो चलो यहां तक का पूरा अपना कंप्लीट सेट था। ठीक है, अपना कंप्लीट सेट था यहां तक का। अब मुझे ना ईमानदारी से बता देना बच्चों कहाँ प्रॉब्लम आई है। ब्लड रिलेशन का सेंटेंस वाले जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गए ना, ये तो कंप्लीट हो गए। अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें चैलेंज वाला देता हूँ, ठीक है, देखते हैं उसको कर पाते हो कि नहीं। एक सेकंड दो बस।
एक सेकंड दो बच्चों, निकाल दूं क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना? और आनी भी नहीं चाहिए यार। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। देखते हैं, रुको। क्लियर है क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन है भाई, मेंस का क्वेश्चन है। देखो एक बार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलो मैं करके बताऊं इसको कैसे करना है इसको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर राजू टुक हिज फैमिली मेंबर फॉर अ पिकनिक। मिस्टर राजू जो हैं वो परिवार के सदस्यों को पिकनिक पे लेके जाते हैं। फिर बोल रहा है पहला पॉइंट सुनो, कार वन में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। कार वन का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कार वन में जा कौन रहा है, हिज फादर्स मदर, यानी यानी राजू के पापा की मम्मी, और कौन, एंड मदर्स फादर। ध्यान रखना, और कौन जा रहा है, मम्मी के पापा है अपने बच्चों के साथ, इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन वर इन वन कार। ये अपने बच्चों के साथ एक कार में है। तो इनके बच्चे कौन है भाई, बात किसकी कर रहा है, ये बात इनकी कर रहा है। इनके बच्चे कौन है, ये सब बच्चे इनके, ये बच्चे इनके हैं। राजू इस गाड़ी में नहीं जा रहा है, राजू इस कार में नहीं जा रहा। देखो ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें लास्ट में बोल रहा होगा ही अलोंग विथ हिज वाइफ, सिस्टर वाइफ, ब्रदर एंड सन्स वाइफ विद अ किड वाज इन थर्ड कार। यानी राजू थर्ड कार में है। इस कार से टोटल कितने लोग गए, वेंट, कितने लोग गए इस कार से, टोटल 4 गए। ठीक है, दूसरी कार की बात करते हैं हम लोग। अब दूसरी कार की बात करते हैं, कार 2 की बात करते हैं। कार 2 में कौन जा रहा है भाई, ये बोल रहा है कार 2 में हिज फादर सन, यानी राजू के पापा का बेटा। राजू के पापा का बेटा, राजू खुद भी हो सकता था, लेकिन राजू तो जा ही नहीं रहा इस कार में, कार 2 में तो राजू जा ही नहीं रहा है। राजू जा रहा है कार 3 में, इसका मतलब कि कोई और बंदा होगा, वो राजू का भाई होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, सुनो फिर क्या बोल रहा है, ये बताओ क्या इस कार में ये जा रहे हैं, ना तो राजू जा रहा है ना राजू के पापा जा रहे हैं। जा कौन रहा है, जा रहा है राजू के पापा का बेटा जा रहा है। राजू और राजू के पापा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर कौन जा रहा है, राजू हिज फादर सन सिस्टर्स हस्बैंड। सुनना ध्यान से, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, सिस्टर का हस्बैंड जा रहा है, सिस्टर का हस्बैंड जा रहा है। सिस्टर नहीं जा रही है भाई, सिस्टर का हस्बैंड जा रहा है। फिर कौन जा रहा है, वाइफ की ब्रदर, सॉरी हस्बैंड एंड ब्रदर्स वाइफ। और कौन जा रहा है, भाई की पत्नी भी जा रही है।
ठीक है, ये कौन सी कार में थे यहां तक? ये थे कार नंबर 2 में। बात क्लियर है? तो कितने लोग यहां से गए? कितने लोग गए यहां से? वेंट कितने हुए? 1 2 3, 3 बंदे यहां से गए। क्लियर चल रहा है क्वेश्चन? फिर क्या बोल रहा है आगे? लास्ट कार में कौन है? लास्ट कार में कौन है? कार 3 में। कार 3 पर आओ। कार 3 पे खुद राजू है। कार 3 पे कौन है? खुद राजू है। ये बोल रहा ही अलोंग विथ हिज वाइफ, यानी कौन कौन? राजू अपनी वाइफ के साथ, राजू अपनी वाइफ के साथ, और किसके साथ गया? विथ हिज वाइफ कॉमा वाइफ सिस्टर, कॉमा कौन है? वाइफ की बहन, कॉमा कौन है? वाइफ का भाई, है ना? एंड सन्स वाइफ, एंड कौन है? सन्स वाइफ। सन्स की वाइफ गई है, सन नहीं गया है। सन्स की वाइफ गई है, सन नहीं गया है भाई। यहीं पर गड़बड़ी कर देते हो तुम लोग, यहीं पर गड़बड़ी कर देते हो। फिर क्या बोल रहा है? एंड विथ अ किड वॉज इन थर्ड कार। कोई एक किड भी है, किड किसी का भी ले लो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने किड यहीं पर ले लिया। किड मतलब कोई एक बच्चा है ना, वो भी गया है। तो ये बताओ इस कार से टोटल कितने गए? कितने लोग वेंट गए इस कार से? वेंट तो 1 2 3 4 5 6, इस कार से कितने लोग गए? इस कार से गए टोटल 6 बंदे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी पीपल वर, नहीं इसको तो बाद में देखते हैं। इससे बोल रहा है ये बोल रहा है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राजू फैमिली वर देयर इन द पिकनिक अलोंग विथ मिस्टर राजू। क्वेश्चन पूछ रहा है राजू के साथ कितने बंदे पिकनिक पर गए थे? तो 6 3 9, 9 4 13, तो 13 तो वेंट हो गए भाई। मजेदार तो अगला वाला क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है हाउ मैनी वर लेफ्ट बिहाइंड एज्यूमिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मैरिड एक्सेप्ट दिस किड। इस बच्चे को छोड़कर सबकी तुम्हें क्या करानी है? अब सबकी तुम्हें शादी करानी है, मान के चलना है ना। तो बताना कितने बंदे छूट गए। ये बताओ यहां पर अगर कार 1 की बात करें तो ये शादी, इनकी शादी होगी कि नहीं होगी? तो एक तो ये नहीं गए थे, दूसरा ये भी तो नहीं गए थे, दो। तो इस कार से कितने नहीं गए? नहीं गए कितने? इस कार से कितने नहीं गए? इस कार से नहीं गए 2। इस कार पर आओ। इस कार पर एक यही तो बंदी थी जो नहीं गई थी। नहीं गए कितने? नहीं गए कितने? नहीं गए 1। इस कार पर आओ, कौन कौन नहीं गया था? सबकी शादी भी करानी है ना बच्चे को छोड़कर। तो यार एक चीज बताओ, यहां भी तो शादी होगी इनकी, ये फिर इनकी भी तो शादी होगी। तो यहां से कितने लोग नहीं गए? 1 2 और 3। यहां से कितने नहीं गए? यहां से नहीं गए कितने? यहां से नहीं गए कितने? यहां से नहीं गए कितने? तो 3 नहीं गए। तो टोटल करेक्ट आंसर क्या बनेगा अपना? 3 4 5 और 6, यानी 6 बंदे डिड नॉट वेंट फॉर द पिकनिक। डिड नॉट वेंट फॉर पिकनिक, है ना? है ना? शानदार क्वेश्चन। क्यों? अब देखो ये क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ था, ठीक है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन दूं करने के लिए? एक और क्वेश्चन दूं? एक और क्वेश्चन लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फैमिली है, सुनना ध्यान से। इन अ फैमिली, इन अ फैमिली, ठीक है? मैं मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, चलो। मैरिड कपल होने थे 2, मैरिड कपल होने थे 2, ठीक है? और मुझे चाहिए था, क्या नाम है, एक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ये फिर से तुम्हारे क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फैमिली में मैरिड कपल चाहिए 2, एक फादर इन लॉ चाहिए, एक मदर इन लॉ चाहिए, एक डॉटर इन लॉ चाहिए, ठीक है? सन कितने चाहिए? सन चाहिए 1, सिस्टर चाहिए 1, ब्रदर चाहिए 1, ठीक है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर चाहिए 1,
ठीक, उसके बाद ग्रैंडफादर चाहिए एक, ग्रैंड मदर चाहिए एक, ठीक, और लास्ट में और चैलेंजिंग सिस्टर इन लॉ चाहिए दो। आपको बताना है टोटल मेंबर्स फैमिली में कितने हैं। अब कुछ तो है होशियार चंद, वो क्या कर रहे होंगे, दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। अगर बेटा ऐसे जोड़ रहे हो ना, फिर डायलॉग ध्यान रखना, जहां खड़े हो वही मुर्गे बन जाओ, जहां पढ़ रहे हो वही मुर्गे बन जाओ। अरे भाई ऐसे नहीं करना है इसको। इसमें पूछ रहा है कि मिनिमम बंदे कितने होने चाहिए, मिनिमम बंदे कितने होने चाहिए फैमिली में, या टोटल मेल कितनी है टोटल फीमेल कितनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं शुरू करूंगा तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे तो शुरू होगा, दो मैरिड कपल चाहिए थे, तो ऐसे ही तो बनेगा दो मैरिड कपल, ऐसे ही तो बनेगा मैरिड कपल। अब सुनो, मेरे पास क्या क्या हो गए, दो मैरिड कपल हो गए, एक फादर इन लॉ चाहिए, ये हो गए फादर इन लॉ, एक मदर इन लॉ, ये हो गई मदर इन लॉ, एक हो गई डॉटर इन लॉ, लो डॉटर इन लॉ। तो ये तीन तो उड़ गए ना ऐसे ही। अच्छा फिर कौन चाहिए था, एक सन चाहिए, लो ये खुद सन हो गया। एक सिस्टर चाहिए ना मुझे, एक सिस्टर चाहिए, तो मैं एक सिस्टर बना देता हूं इधर, एक सिस्टर हो गई। एक ब्रदर चाहिए, अब अलग से मत बनाओ, ये ब्रदर खुद हो गया इसका, ठीक है। ग्रैंड डॉटर कितनी चाहिए, एक, तो ग्रैंड डॉटर चाहिए मुझे एक, ये हो गई ग्रैंड डॉटर, है ना। अब ग्रैंड फादर चाहिए था एक, ये रहे ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर चाहिए थी एक, ये हो गई ग्रैंड मदर। एक चाहिए थी ग्रैंड डॉटर, ये हो गई ग्रैंड डॉटर। अब चाहिए मुझे सिस्टर इन लॉ। अब जितने बच्चे सिस्टर इन लॉ यहां बना रहे हो, ठीक है, एक बात बताओ, ये डायग्राम सही होगा कि गलत होगा। ये खट से डायग्राम गलत हो जाएगा तुम्हारा। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि मुझे सिस्टर कितनी चाहिए थी, एक। यहां कितनी सिस्टर बन गई, कितनी सिस्टर बन गई इधर, दो सिस्टर बन गई ना इधर, तो गलती नहीं हो गई, गलती नहीं हो गई। अब बोलोगे दो सिस्टर इन लॉ चाहिए सर, तो एक काम करो यहां बना लो। अरे भाई मेरे एक बात बताओ बच्चों, सुनो, एक सिस्टर चाहिए थी, एक सिस्टर हो गई, अभी आपने एक सिस्टर और ले आए, तो कितनी सिस्टर हो गई, फिर से दो सिस्टर हो गई, प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो गई। इसका मतलब यहां भी नहीं बनेगा। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, देखो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। टोटल मेंबर्स होने चाहिए 6, टोटल मेंबर्स कितने चाहिए थे मुझे, टोटल मेंबर होंगे मेरे 6। और सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा होगा सिस्टर इन लॉ, है ना, यही तो प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। एक बात बताओ, अगर ये बंदी इसको बुलाती है तो किस नाम से बुलाएगी, भाभी। मतलब एक सिस्टर इन लॉ हो गई कि नहीं हुई, बोलो बच्चों हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा ये अगर इनको बुलाएंगी तो किस नाम से बुलाएंगी, ये बुलाएंगी इनको ननद के नाम से, ननद मतलब हस्बैंड की बहन, है ना। तो ये भी कितनी हो गई अपनी, एक सिस्टर इन लॉ। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना दी है, ये दोनों ने आपस में मिलके बना दिया है सिस्टर इन लॉ। तो था ना ट्रिकी क्वेश्चन, हाँ मजा आ गया। चलो आज के लिए बस करते हैं। तो ब्लड रिलेशन का थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं अपने पास, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिए हैं। अब कोशिश करेंगे अगली बार कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ने की, ठीक है। और एक बार ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लो पूरा, है ना, एक बार ब्लड रिलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, तब उसके बाद फिर इसके मेंस के क्वेश्चन भी तुम लोगों को मैं करके बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, आई होप कि सेशन में मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।